नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1500 क्वेश्चंस की सीरीज में आज ये हमारे 15 नंबर का वीडियो है और इसमें हमने 50 बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है ना, या बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, पैकेट का आईपी एड्रेस सामान्यतः किसके द्वारा विश्लेषित किया जाता है ना। जो पैकेट होते हैं है ना, पैकेट आपको बता दे कि नेटवर्क में जो भी डाटा जाता है ना, कोई भी सूचना या डाटा जो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं है ना, इंटरनेट पे नेटवर्क में, तो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में है ना। कि मान लो कि हमने कोई एक डाटा भेजा है ना, कि ये ए है और ये हमारा बी है। यहां से हमने कोई डाटा अगर उसको भेजा तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाता है ना। ये छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, यही कहलाते हैं पैकेट है ना। अब जो पैकेट होते हैं, इन पैकेट के ऊपर पर्टिकुलर क्या होता है, आईपी होता है ना, एड्रेस होता है कि इसको भेजना कहां पर, इसका डेस्टिनेशन क्या होगा। तो वो जो एड्रेस होता है उसी पे क्या है, उस पैकेट को पहुंचना चाहिए। तो ये कौन करता है ना, ये इसको विश्लेषित कौन करता है ना, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब ऑप्शन है केंद्रीय प्रक्रम इकाई, राउटर, मॉडेम और हब। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये है आपका राउटर। राउटर ये डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट किस रास्ते से जाएगा है ना, कौन से रास्ते जल्दी पहुंचेगा है ना। तो ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राउटर के ऊपर। तो याद रखेंगे कि पैकेट के एड्रेस को सामान्यतः विश्लेषित कौन करता है, तो वो करता है राउटर है ना, जो कि हमारा एक नेटवर्क का हार्डवेयर डिवाइस। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है ना। फ्लॉपी हमको पता ही है ना, कि फ्लॉपी कैसी होती है, फाइनल इस तरीके से क्या होती है, वो माइलर की बनी होती है ना। माइलर की मतलब पतली सी झिल्ली नुमा डिस्क होती है ना। इसको हम किस में रखते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं है ना। यहां से हमको उसमें एंट्री मिल जाएगी, लेंस उसको पढ़ लेगा। तो जो फ्लॉपी होती है, इसमें डाटा किस तरीके से सेव होता है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो कैसे सेव होगा या व्यवस्थित होगा या रखा जाएगा। हमारा ऑप्शन है ट्रैक्स, सेक्टर्स, ट्रैक और सेक्टर, हेड और सेक्टर। देखिए ये क्या है, फ्लॉपी है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क। तो किसी भी डिस्क में जो डाटा रखा जाएगा वो ट्रैक और सेक्टर में ही रखा जाएगा है ना। ट्रैक हमको पता ही है कि अगर ये हमारे पास ये डिस्क होगी तो इसमें इस तरीके से क्या बनते हैं, ये बनते हैं ट्रैक है ना। और ऐसे डिवाइड किया जाता है, ये क्या होते हैं, सारे के सारे सेक्टर है ना। और एक सेक्टर में कितना डाटा आता है, तो किसी भी डिस्क के एक सेक्टर में हमारे पास जो डाटा आता है वो है 512 केबी या 512 किलोबाइट। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में ही फ्लॉपी डिस्क पे जो डाटा होता है उसको व्यवस्थित किया जाता है। डिस्क में क्वेश्चन आएगा, चाहे हार्ड डिस्क आए या सीडी आए, डिस्क जहां पर भी होगा अब बता दीजिएगा उसको ट्रैक और सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, आईएम का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म अच्छे से पढ़िएगा ना, किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के स्पेशली फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आधे क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूछ रहा है आईएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इसका होगा राइट आंसर सेकंड नंबर का है ना। ये त्वरित क्या होगा, पत्र या मैसेज जो होगा वो सेंड होगा है ना। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो होता है आईएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड कीज किन पर एरो होते हैं, जिन पर एरो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मतलब क्या होते हैं, एरो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं। एरो हमको पता ही है ना, कि कीबोर्ड में जो एरो होते हैं कैसे होते हैं, उल्टे टी के आकार में है ना, कि हमको लेफ्ट राइट मिल रहा है ना, एक हमको टॉप मिल रहा है और एक क्या मिलता है हमको बॉटम की तरफ से। 4 तरीके के हमारे पास क्या एरोस होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, जनरल पर्पस कीज और नेविगेशन कीज। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा नेविगेशन की। अब क्यों नेविगेशन की है, नेविगेशन का मतलब क्या होता है ना, या नेविगेट करना क्या होता है, मार्गदर्शन करना है ना, कि आपको किस तरफ से जाना है वो दिखाता है हमको है ना, वो क्या होगा, मार्गदर्शन। यहाँ पे क्या नेविगेशन है, तो टेक्स्ट में या आपके फोल्डर में कहीं भी हमको मूव करना है ना, तो हम इन कीज की सहायता से मूव करते हैं है ना, जिस भी डायरेक्शन में हमको जाना होगा।
तो बस हम एरो की प्रेस करेंगे और चलते चलेंगे। तो ये क्या करती है, हमको डाटा में हमको नेविगेट करती है ना, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, नेविगेशन कीज कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जा सकती है, जो मॉनिटर पर इमेज बनाती है, वह किस नाम से जानी जाती है। देखो मॉनिटर में कोई इमेज बनती है ना, कैसी बनती है, ऐसे ऐसे डॉट से मिलकर बनती है ना, कि मैंने अगर डॉट से दूर दूर कर दी है तो यहाँ पे हमको चित्र कैसा दिख रहा, अस्पष्ट दिख रहा। वही अगर ये पास में कर देंगे हम तो कैसा दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। तो वही चीज, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, ये जो डॉट्स होते हैं है ना, ये क्या कहलाती है भैया, ये कहलाते हैं पिक्सल्स, है ना। तो यहाँ पर जो अलग अलग रंगों में है ना रंग चेंज कर रहे हैं, है ना, ये मॉनिटर पे इमेज बना रहे हैं, तो कौन बनाएगा इमेज, ये बनाएगा हमारे पिक्सल्स, है ना। जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स से मिलकर ही कोई इमेज या चित्र बनता है ना। थर्मल प्रिंटर तो प्रिंटर है ना, वो तो ऊष्मा का प्रयोग करता है ना। वॉइस ओवर ये तो आईपी प्रोटोकॉल हो गया, है ना। वेब कैमरा ये तो अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे पिक्सल ही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। बाकी हार्डवेयर पार्ट्स है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नंबर की पैड पर इनमें से कौन सी कुंजी होती है। मतलब जो नंबर की पैड हमारे पास में होता है, कीबोर्ड में हमने देखे हैं नंबर्स, है ना, न्यूमेरिक कीज जो राइट साइड में होती है, इस पर नंबर्स बने होते हैं, है ना। उनमें क्या पूछ रहा है, वो कौन सी कुंजी नहीं है पूछ रहा है, मतलब उस तरफ में कौन सी कुंजी हमको नहीं मिलती है। हम ऑप्शन है कंट्रोल, डेल, एंटर और नम लॉक। नम लॉक तो मिलता ही है भैया, है ना, क्योंकि नम लॉक से ही तो हम वो कीज को ऑन ऑफ करते हैं। नम लॉक क्या होती है, टॉगल की होती है। एंटर, हाँ बिल्कुल एंटर होता है न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए। डेल, हाँ वहां पर डेल भी होता है ना, जिससे हम डॉट या फुल स्टॉप लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, उसी पे क्या मिलेगा आपको, डेल मिलेगा, है ना। कंट्रोल जो है, कंट्रोल उस तरफ में हमको नहीं मिलता है, तो इस क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल, है ना। कंट्रोल उस तरफ नहीं होता है, कंट्रोल हमारे पास होते हैं लेकिन इसी तरफ में होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज के साथ में होते हैं, ना कि न्यूमेरिक कीज के साथ। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम वार्तालाप अथवा संगीत जो इंटरनेट पर स्वचालित डाउनलोड के लिए डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, वो एक प्रोग्राम होगा जिसमें वार्तालाप मतलब बातचीत, है ना, जिसको इंटरव्यू हम बोलते हैं, है ना, अथवा क्या होगा, संगीत होगा, है ना, जो इंटरनेट पर स्वचालित हमको डाउनलोड करने के लिए परमिशन देगा, या आप देख सकते हो, बना सकते हो। वो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है विकी, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट। देखिए विकी लिखा है, विकीपीडिया, है ना, वहां पे तो हमको क्या मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है ना, तो वो ब्लॉग की श्रेणी में आएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं बनाता। ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, है ना, कि आपने कहीं भी डाटा स्टोर रख के रखा है और वहां से आप दूसरे के क्या करें, प्रसारित कर रहे हो, भेज रहे हो, है ना, तो ये भी नहीं बनता, है ना। जो पॉडकास्ट है, तो पॉडकास्ट एक्चुअली ना पॉडकास्ट का ही एक भाग है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉडकास्ट, है ना। इस पे आपने देखा होगा पॉडकास्ट, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं कि उसमें एक कोई सज्जन बैठे हैं, दूसरे सज्जन बैठे हैं, है ना, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, है ना, उनके कुछ अनुभव ले रहे हैं, अपने कुछ अनुभव बता रहे हैं, है ना। बेसिकली जो इंटरव्यू हुआ करते थे उसी को अब अपडेट करके पॉडकास्ट कर दिया गया है। इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और अच्छे अच्छे मुद्दे रखे जाते हैं, है ना। इसमें बुलाएंगे भी किसी अच्छे व्यक्ति को जिसको उस फील्ड का अच्छा नॉलेज होगा, और वही नॉलेज हमको प्रसारित करके दे दिया जाता है, तो वो कहलाता है पॉडकास्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर हमको पता ही है ना, उसके द्वारा क्या होती है, मुद्रित मतलब कि प्रिंट। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है, वो प्रिंट बोल रहा है ना। रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, तो देखो जब भी मुद्रित होगी, है ना, प्रिंट होगी, तो हम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हार्ड कॉपी, है ना। और जब तक हमको स्क्रीन पे दिख रहा है तब तक क्या कहलाएगा, वही सॉफ्ट कॉपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, हार्ड कॉपी, क्योंकि वो प्रिंटर से हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल का एसवीजी फाइल फॉर्मेट होता है ना। एसवीजी हमने इसके पहले की वीडियो देखना, उसमें मिलेगा आपको, है ना। एसवीजी क्या है, एक इमेज का फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है।
एसवीजी जो इमेज होती है ये कैसी होती है, काफी लो क्वालिटी की होती है ना, क्योंकि एक हमने देखा था एक वेक्टर ये जो वी लिखा है ना, वेक्टर ग्राफिक एक्चुअली लिखा हुआ है है ना। तो वेक्टर जो इमेज होती है मतलब हाईली ग्राफिकल इमेज होती है उसको लो ग्राफिक्स में तैयार कर लेते हैं, वो कहलाता है एसवीजी, है ना। तो इसको याद रखेंगे। इससे पूछ रहा है कि फाइल फॉर्मेट काय की होती है, तो हमने बता दिया क्या की होती है, चित्र की होती है ना। वेक्टर अच्छा होता है और एसवीजी कैसा होगा, कम क्वालिटी का होगा उसी का, है ना। तो याद रखेंगे कि जो एसवीजी है संबंधित किससे है या फाइल फॉर्मेट किसका है, वो है चित्र का। अगला क्वेश्चन है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है ना। हमसे किसके लिए पूछ रहा है भैया, बायोस के लिए पूछ रहा है, मतलब कि रोम की बात हो रही है ना, जो पहले से उसमें कॉन्फ़िगर किया गया है। उसमें क्या करना है हमको, जो बूट डिवाइस है हमारा उसको क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है ना। तो बूट डिवाइस बदलने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, देखिए जब भी हम कंप्यूटर को बूट कराते हैं, है ना, या हम उसमें इंस्टॉलर लगा रहे हैं, है ना, चाहे हम विंडोज का लगाए और किसी चीज का लगाए, है ना, कुल मिला के हम कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, तो हमको जरूरत पड़ती है बूट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। कि अगर हम मान लो पेन ड्राइव से बूट कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी पे क्या चाहिए हमको, पेन ड्राइव या यूएसबी रखेंगे, है ना। वही अगर यूएसबी ड्राइव रख रहे हैं तो वो रखेंगे, है ना। अगर हमको लैन से हम बूट कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, हम लैन को रखेंगे ताकि उससे वो बूट हो जाए, है ना। और सेकंड प्रायोरिटी फिर अदर डिवाइसेस रख देते हैं। और जैसे हमारा इंस्टॉल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखते हैं, हम हार्ड डिस्क को रखते हैं, है ना, या हम एसएसडी को रखते हैं कि ताकि कंप्यूटर जैसे हम पावर बटन ऑन करे वैसे क्या करे कि हार्ड डिस्क से कंप्यूटर बूट हो जाए या लैपटॉप बूट हो जाए। तो वो जो सीक्वेंस होता है उसको बदलना है हमको, ऊपर नीचे करना है कि मान लो हमारे हार्ड डिस्क पे लगी है पर इस समय हम क्या उसको पेन ड्राइव से बूट करना चाह रहे हैं, तो हमको प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लगे होते हैं। मान लो यहाँ पे आपका क्या है, हार्ड डिस्क यहाँ लगा देते हैं, क्या है आपका एचडीडी, है ना। और आपका जो फ्लॉपी या पेन ड्राइव कहाँ पर हो गया, उसको यहाँ पे हमने यहाँ लगा दिया, है ना, यहाँ पे हमने एफडीडी लगा दिया, है ना। यहाँ पे और कोई डिवाइस होगा, मान लो हम पेन ड्राइव या थंब ड्राइव से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हमको इसका सीक्वेंस चेंज करके कहाँ लाना पड़ेगा, 1 पे लेके आना पड़ेगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे पेन ड्राइव, ये क्या मिलेगा आपको, यूएसबी मिल जाएगा, है ना। सेकेंड आप हार्ड डिस्क, है ना। थर्ड आप क्या डाल दो, एफडीडी डाल दो, है ना। और कोई आपके पास में तो उसको डाल दो। तो ये जो होगा, अभी फर्स्ट पे हमने क्या डाल दिया, पेन ड्राइव को डाल दिया, है ना, ये यूएसबी ड्राइव को डाल दिया, तो इससे सिस्टम बूट होगा। तो ये क्या कहलाता है उसका, ये कहलाता है भैया उसका सीक्वेंस, है ना, क्रम जो होता है वो कहलाता है। तो ये बदलते हम उसको, ये कहां मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको बूट सीक्वेंस में मिलेगा भैया, ठीक है। तो बूट सीक्वेंस वहां पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। भाई टेलनेट क्या होता है, टेलनेट हमको पता ही है कि टेलनेट क्या होता है, दूर स्थित कोई कंप्यूटर होगा उसको रिमोटली हमको एक्सेस करना है ना, रिमोटली एक्सेस करना है, मतलब वहां पे वो कंप्यूटर है और उसको हम यहां से एक्सेस करना चाहते हैं, है ना, तब हमको टेलनेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये टेलनेट प्रोटोकॉल है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये परिवहन प्रोटोकॉल, है ना, मतलब किस परिवहन प्रोटोकॉल का यूज करेगा। तो हमको पता ही है कि नेटवर्क में जब भी डाटा ट्रांसमिट होता है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको पड़ती है जरूरत ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, है ना, मतलब कि टीसीपी। हमको जरूरत किसकी है यहाँ पर, टीसीपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। एफटीपी की जरूरत हमको कब पड़ती है, तो एफटीपी तो फाइल भेजना है हमको, है ना, तो ये आंसर होगा नहीं, है ना। फिर यहाँ पे एसएमटीपी है, एसएमटीपी की जरूरत हमको क्यों पड़ेगी, जब हमको मेल वगैरह भेजना है ना, तो ईमेल के लिए ये आता है जिम्मेदार और फाइल के लिए एफटीपी आता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टेलनेट के परिवहन के लिए, तो हमारे पास ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में क्रिएट एनवलप खालिस्तान टैब में मिलेगा, है ना, मतलब क्रिएट एनवलप, एनवलप हमको पता ही है ना, कि हमने कोई पत्र बना लिया, है ना, या हमने कोई कार्ड बना लिया, प्रिंट कर लिया, अब हमको किसी को भेजना है, हम किसी एनवलप या लिफाफे के अंदर रखकर ही भेजेंगे। तो वही एनवलप जो हमको इसमें डिजाइन करना होता है कंप्यूटर में, है ना, तो हम एमएस वर्ड में करते हैं। तो एमएस वर्ड में चाहे पत्र हो या एनवलप हो या उस पर लगने वाले लेबल्स हो, ये सारे हमको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे हमको मेलिंग्स टैब में, है ना। मेलिंग्स टैब के अंदर ही हमको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है ना, और मेल मर्ज को एक्सेस करते हैं तो हमको यही स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टूल्स मिल जाते हैं। उसी में सबसे पहले जो हमको मिलता है वो मिलेगा हमको क्रिएट एनवलप का ऑप्शन। तो कहाँ पे मिलेगा भैया, ये मिलेगा हमको मेलिंग्स टैब में, है ना, तो इसको भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है अष्टक संख्या प्रणाली का आधार क्या है ना। अष्टक संख्या प्रणाली का आधार पूछ रहा है। आधार का मतलब कि मान लो लिखा हुआ है ये 30 लिखा हुआ है ना। अब इसको यहां से हम जो है मान लो ये इसका आधार क्या हो गया, तो 2 हो गया है ना, जैसे 2। अब 8 यहाँ पे अगर 8 होगा है ना, मान लो कि 30 पे हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, तो ये आधार। तो ये क्या कहलाता है, ये हमसे पूछ रहा है कि जिसका आधार क्या होगा 8 होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा भैया अष्टक। ठीक है। अच्छा 2 होगा वो क्या कहलाएगा एक बार, है ना, 4 का नहीं है। 16 होगा तो इसका क्या कहलाएगा हेक्साडेसिमल, है ना। तो हमसे पूछ रहा है किसके लिए, अष्टक के लिए पूछ रहा है, तो अष्टक के लिए क्या आंसर होगा 8। सिंपल। अगर वो डेसिमल के लिए पूछता हमसे तो हम क्या लगा देते, डेसिमल के लिए हम लगाते थे 10। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे डेसिमल के लिए 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट किस तरह की वेबसाइट है। इंटरनेट किस तरीके की वेबसाइट है क्या, तो इंटरनेट एक ऐसी वेबसाइट है ना। इंटरनेट हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, कोई एक कंपनी होगी, उस कंपनी के अंदर चलने वाला नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। उसको बाहरी किसी दूसरे नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, या बाहरी किसी व्यक्ति को भी उस नेटवर्क में घुसने की परमिशन नहीं है, या वो एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक है, वो कहलाता है हमारा इंट्रानेट। ठीक, हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के साथ सभी लोग इसे देख सकते हैं, आंतरिक केवल कंपनी के भीतर लोग इसे देख सकते हैं, बाह्य कंपनी से बाहर के लोग इसे देख सकते हैं, है ना, शेयर्ड प्राथमिक कर्मचारी और आपूर्तिकर्ता दोनों इसे देख सकते हैं, है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला कि बाहर का कोई भी इसको यूज कर सकता है क्या, नहीं, है ना। तो क्या होगा केवल आंतरिक, है ना, आंतरिक केवल कंपनी के भीतर लोग इसे देख सकते हैं। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विभिन्न खातों की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद हैकर गैर कानूनी मौद्रिक लाभ के लिए खालिस्तान चुरा सकते हैं। देखिए हार्वेस्टिंग क्या होता है। एक हार्वेस्टिंग तो आपने देखा होगा खेतों में होती है, फसलों को सब काट पीट के ले जा लेते हैं, है ना, दाना अलग और कचरा अलग। यहां पर जो हार्वेस्टिंग हो रही किसकी हो रही है, अकाउंट की हो रही, खातों की। तो हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, जब खातों की हार्वेस्टिंग होती है तो इससे किसी व्यक्ति की, है ना, जिसका अकाउंट होगा उसकी सारी व्यक्तिगत, है ना, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है ना, सारी की सारी जानकारियां अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी होती है सब कलेक्ट कर ली जाती है। वो क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है ना। अब गैर कानूनी मौद्रिक लाभ के लिए मतलब क्या करेगा, वो चुरा सकता है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सामान्य डेटा, निजी व संवेदनशील जानकारी, सामान्य जानकारी, सार्वजनिक जानकारी। मैंने क्या बोला कि व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी जानकारी वो लोग चुरा लेगा, है ना। ऐसी जानकारियां जो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, किसी पर्सनल व्यक्ति की, है ना। तो क्या होगा, निजी या संवेदनशील जानकारी जो होगी वो यहां से वो चुरा लेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रमाणीकरण शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति को खालिस्तान की प्रक्रिया या वर्णन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वह वही है जो वह कहता है कि वह कौन है ना। कहने का मतलब यह है कि हमसे प्रमाणीकरण जो होता है ना, सर्टिफिकेशन जो होता है ना, उसमें किसी व्यक्ति को खालिस्तान प्रक्रिया का वर्णन करने, है ना, तो प्रमाणीकरण होगा तो उस व्यक्ति को अपने बारे में सारी जानकारी देनी है ना, तभी तो उसको प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ आप ही हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे आईडी प्रूफ दिखाते हैं कि भैया देखो ये है ये है ये है ये है, और आखिर में फिर हम लोग साइन कर देते हैं। तो वही वो जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है, वो सारी तो वही हमसे पूछा जाएगा कि वो प्रक्रिया कहलाती क्या है। ऑप्शन है ट्रेनिंग, आइडेंटिफाइंग, फिशिंग और स्निफिंग, है ना। इसका आंसर अब दिख ही रहा है हमको, क्या है, आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचान के लिए, है ना। प्रमाणीकरण शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति को उसकी पहचान की, है ना, आइडेंटिफाइंग की प्रक्रिया का वर्णन करने, है ना। तो वहां पर है कि जितनी भी उससे रिलेटेड जानकारी होगी उसको दिखानी पड़ेगी, साक्ष्य दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद वो प्रमाणित हो जाएगा कि यह व्यक्ति वही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में केवल स्लाइड और इसकी सामग्री दिखाने के लिए आप निम्न में से किस दृश्य का उपयोग कर सकते हैं, है ना। पावर पॉइंट की बात कर रहा है, इसमें हमको स्लाइड दिखाना है और सारी सामग्री भी दिखानी है ना। तो कौन से व्यू में हम देख सकते हैं, हमारे पास सारे के सारे क्या व्यूज है, तो कौन से व्यू में हम देख सकते हैं,
स्लाइड भी दिखे और उससे जुड़ी सारी जानकारियां भी दिखे, है ना। तो उसका आंसर हमको पता है क्या होगा, वो दिखेगा नॉर्मल व्यू में, कि नॉर्मल व्यू भी दिख रहा है मतलब आपको स्लाइड भी दिख रही है, उसमें टास्क पेन भी दिख रहा है, नीचे नोट्स भी दिख रहे हैं, है ना। सारी चीजें हम लोग को आप दिखेगी, एनिमेशन वाला सेक्शन भी दिख रहा है। जितनी भी चीजें हम उसमें अप्लाई करेंगे सारी की सारी वहां पर हर एक चीज दिखेगी, तो वो होगा हमारा नॉर्मल व्यू। स्लाइड में तो हमको सिर्फ स्लाइड दिखेगी, है ना, स्लाइड शो में स्लाइड चलते हुए दिखेगी, और जो नोट्स पेज होगा उसमें नीचे की तरफ नोट्स दिखेगा। तो हमको सारी की सारी चीजें कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी नॉर्मल व्यू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। मतलब डेटा स्टोर करना है आपको, है ना, और किसका उपयोग कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहा है। तो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है ना। अब वो ऑप्शन है साटा डिस्क, पाटा डिस्क, आईडी डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। देखिए साटा डिस्क क्या है, ये तो हार्ड डिस्क है ना। अभी जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो साटा यूज करते हैं, है ना। उसके अंदर क्या अंदर होती है, डिस्क होती है। डाटा स्टोर करने के लिए डिस्क का यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो वो इसका यूज तो कर ही नहीं रहा है, ट्रांजिस्टर का। सेकंड हमारे पास में पाटा, तो पाटा भी क्या है, पाटा भी हार्ड डिस्क है जो पहले आती थी, है ना। सिर्फ पोर्ट का अंतर है, अभी साटा आते हैं छोटे पोर्ट आते हैं, जो पाटा आते थे तो लंबे लंबे बहुत सारे उसमें दाने निकले हैं, है ना, रॉड्स निकली है, उसके अंदर हम प्लेग लगा देते हैं, आईडी केबल लगाते थे, है ना, तो वो पाटा कहलाते थे, है ना। या फिर वो आईडी बोल, आईडी मतलब क्या है, आईडी मतलब क्यों, पाटा हार्ड डिस्क की ही बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, डिस्क है, इसके अंदर भी क्या है, डिस्क है ना, और इसके अंदर भी क्या है, डिस्क है। तो तीनों के अंदर तो डिस्क है, तो आग बंद करके ये ऑप्शन लगा दो, है ना। और ये हमको पता ही है ये क्या है, ये भी है एसएसडी, एसएसडी, है ना। ये निश्चित रूप से ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है, तभी तो ये हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज चलती है ना, ज्यादा स्पीड से चलती है, और इसमें डाटा एक्सेस करना बहुत आसान है, बहुत तेजी से एक्सेस होता है ना। ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देती है। तो आप लोग के हार्ड डिस्क में आप लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह साटा होगा तो बहुत तेज चलता होगा, और नहीं चलता होगा तो आप एसएसडी लगा लीजिए, तेज चलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की छवि गुणवत्ता आमतौर पर खालिस्तान में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस चीज में मापी जाती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो प्रिंटर हमको पता ही है ना, कि प्रिंटर की गुणवत्ता काय में नापेंगे। हम पर देखो ऑप्शन है, कैरेक्टर प्रति सेकेंड, पृष्ठ प्रति सेकेंड, डॉट प्रति सेकेंड और पिक्सल। पिक्सल तो भैया कहाँ पे आ गया हमारे पास में, इमेज के लिए आ गया, कोई चित्र बनाने के लिए आ गया, इस तरीके के डॉट्स, है ना। तो ये तो आंसर नहीं बनता, है ना। हमारे पास क्या कैरेक्टर प्रति सेकेंड, तो ये क्या हो गई भैया, ये तो स्पीड की बात हो गई। हमसे प्रश्न किसका पूछा है, गुणवत्ता का पूछा है, क्वालिटी का पूछा है, और यहाँ पर ये किसका है, ये स्पीड का ऑप्शन दे रहा था, स्पीड का तो नहीं लगेगा, है ना। पृष्ठ प्रति सेकेंड ये भी किसके लिए है, ये भी स्पीड के लिए। अगर स्पीड के लिए प्रश्न पूछता तो हम इन दोनों में से जाते, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है, गुणवत्ता के बारे में, है ना। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, डॉट प्रति इंच। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि डॉट प्रति इंच, एक इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही अच्छी प्रिंटिंग की क्वालिटी होगी, ठीक है, क्लियर। तो याद रखेंगे कि डीपीआई, है ना, डीपीआई को देखकर ही हम प्रिंटर की क्वालिटी बता सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा प्रिंटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्षेत्र में संग्रहित डेटा की पहचान करने के लिए किया जाता है ना। मतलब आपके कंप्यूटर में कोई डाटा होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे, उसके क्षेत्र को जानने के लिए। ये कौन से क्षेत्र का डाटा है हम कैसे जानेंगे। वह ऑप्शन है टेबल, फील्ड नेम, बॉक्स और ब्रैकेट। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, डाटा होता है ना। ये डाटा इस तरीके से अरेंज होता है। यहाँ पे हमारे पास में होता है, क्या होता है, हमारे पास में होगा नेम, हमारे पास में होगा एड्रेस, है ना, हमारे पास में होगा मोबाइल नंबर, है ना, यह एक और जोड़ देते हैं, हमारे पास क्या होगा, पिन कोड होगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, डाटा होता है किसी व्यक्ति का, इसके अंदर क्या है, डाटा है ना। अब देखो प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि किसका उपयोग क्षेत्र में संग्रहित डाटा की पहचान के लिए होगा। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ का डाटा कौन सा है ना। यहाँ देख के पता चलेगा कि यहाँ पे डाटा क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, हम इसको देख के कौन से कॉलम में देखेंगे तो हम बता देंगे कि ये क्या है, एड्रेस है ना। यहाँ पे कोई नंबर लिखे होंगे तो हम इसको देख के बता देंगे इसमें नंबर जो लिखे हुए एक्चुअल में क्या है। तो ये जो कहलाते हैं, है ना, यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि ऊपर जो हेडिंग लगाते हैं हम कॉलम में ऊपर की तरफ, नेम, एड्रेस वगैरह जितने भी लगाते हैं,
है ना, ये क्या कहलाते हैं, है ना। तो यही आंसर आपको कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। अब देखो ऑप्शन टेबल, ये पूरे टेबल से पता चल रहा है क्या हमको कि ये नंबर, यहाँ का जो नंबर होगा वो क्या होगा, नहीं, है ना। हमको बॉक्स से पता चलेगा क्या, सिर्फ इससे नहीं, है ना। हमको ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, है ना, ब्रैकेट से पता चलेगा क्या हमको कि ऐसा ब्रैकेट में लगा देंगे तो पता चलेगा क्या, नहीं, है ना। हमको कहां से पता चलेगा, हमको पता चलेगा भैया फील्ड नेम से। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी है फील्ड, है ना। नेम फील्ड में सिर्फ नेम लिखा जाएगा, एड्रेस फील्ड में सिर्फ एड्रेस लिखा जाएगा, है ना। तो ये जो एड्रेस फील्ड है या नेम फील्ड है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, फील्ड नेम। इसी से हम डाटा की पहचान कर सकते हैं। वही प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कैसे पहचानेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक पृष्ठभूमि सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। देखिए बात प्रबंधन की हो गई है, हमको मालूम है कि कंप्यूटर में मैनेजमेंट कौन करता है, फिर भी आप देखिए हमसे बोल रहा है वो खालिस्तान एक पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में कोई क्या चल रहा है, आपका सॉफ्टवेयर, है ना, कि आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो और पीछे की तरफ एक्चुअल में कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना, उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। और वो सॉफ्टवेयर जो पीछे चल रहा है वो काम क्या करता है, तो क्या है, प्रबंधन का, है ना, या मैनेजमेंट का काम करता है ना। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, आंतरिक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर जिसपे हम एक्चुअल में काम करते हैं, है ना, वो बैकग्राउंड में चलते नहीं तो इन फ्रंट चलते हैं, है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। आंतरिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आंतरिक सॉफ्टवेयर जो इंटरनल सॉफ्टवेयर चलते हैं अंतर्गत, है ना, वो कहीं भी मैनेजमेंट का काम नहीं करते। फिर है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर तो आपको पर्टिकुलर क्या करेगा, किसी इक्विपमेंट्स को या डिवाइस को चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना, तो बैकग्राउंड में काम कहाँ करेगा वो, है ना, प्रबंधन भी नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और इस तरफ हम जो भी काम करते हैं वो हमारा काम बहुत अच्छा चलते रहता है ना। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम एक एग्जांपल ले, वो हमको मिल जाता है, क्या मिलता है, वो मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो क्या काम करता है, प्रबंधन का काम करता है पूरे कंप्यूटर में, है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल क्या है, डिवाइस ड्राइवर भी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पिताजी है तो हम बच्चों को आंसर नहीं लगाएंगे, हम पूरे ग्रुप पे आंसर लगाएंगे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियों का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। कंप्यूटर में फंक्शन कीज होती है, कितनी होती है भैया, 1 से लेके 12 तक के, है ना। ये पहले से क्या होती है, प्री प्रोग्राम होती है ना, और हर एक अलग एप्लीकेशन में इनका परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है ना। यह हम ऐसा बोले कि हर एक एप्लीकेशन में इनका यूज अलग अलग होता है उसी एक की का। आपको सिर्फ 12 फंक्शन कीज होती है, तो वो क्या करती है, देखिए ऑप्शन, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में, चयन या प्रक्रिया रद्द करने के लिए, नंबर अंकीय प्रतीकों को दर्ज करने के लिए, स्क्रीन पर इंसर्शन बिंदु को नियंत्रित करने के लिए। तो भैया इंसर्शन को तो नहीं करेगी, इंसर्शन मतलब कि जो कर्सर रहता है ना हमारा, उसकी बात कर रहा था, इसको तो नहीं करेगा, है ना। नंबर और अंक प्रतीकों को दर्ज करने के लिए तो नहीं भैया, उसको तो हमारे पास अलग से बटने हैं, इनका जरूरत नहीं है ना। चयन या प्रक्रिया रद्द करने के लिए नहीं भैया, ऐसा भी कुछ नहीं है। चयन करना हो तो एंटर करेंगे और कैंसिल करना होगा तो एस्केप करेंगे, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। कि हमको हेल्प चाहिए तो हम F1 प्रेस करेंगे, एडिट करना है तो F2 प्रेस करेंगे, है ना, रिफ्रेश करना है तो F5 यूज कर लेंगे, प्रेजेंटेशन चलाना है तो F5 यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग ये ना कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए इन फंक्शन कीज का यूज किया जाता है, इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है ना। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है शायद, है ना, कि जब भी अगर फाइल सेंड करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, FTP प्रोटोकॉल लगाएंगे, है ना। और ईमेल भेजने की बात होगी तो हम SMTP लगाएंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो SMTP जहां पर भी हो उसको आप आंसर लगा दीजिए, क्योंकि मेल की बात आ रही है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये काय के लिए FTP, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो अगर फाइल की बात करता हम FTP लगा देते, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो ईमेल की बात कर रहा है ना। तो यही काम में आएगा हमारे SMTP। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सस्ते डिजिटल कैमरे की तरह होते हैं जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं
और इनका इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में किया जाता है। बहुत बढ़िया। लाइव से याद आया, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप लाइव आइए, लाइव कब आएंगे? तो हम लोग लाइव आएंगे, थोड़ा सा समय है ना, उसके बाद फिर लाइव आएंगे, तो फिर प्रतिदिन या एक दिन के बाद जरूर लाइव आया करेंगे, है ना, या निश्चित तौर पर प्रतिदिन कोशिश करेंगे, पर अभी थोड़ा सा समय है ना। तो हमको अगर लाइव आना हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको जरूरत पड़ेगी वेब कैमरे की, है ना। अगर हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तब भी हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? वेब कैमरे की। और अगर वीडियो चैट करना है हमको, तब भी हमको जरूरत पड़ेगी वेब कैमरे की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वेब कैमरा ही होगा। ठीक है, तो बस सिंपल। अगला क्वेश्चन है, आज तक ज्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के साथ आते हैं जिसे खालिस्तान यूजर इंटरफेस कहते हैं, है ना। मतलब आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं कि हमको आसानी से समझ में आ जाए, है ना, कि उसको हमको ज्यादा समझने में कोई कमांड से याद नहीं करनी पड़े, है ना, देखते से विजुअल देखते से ही हम लोग यूज कर ले, है ना। जैसे कि आजकल जितने भी मोबाइल्स आते हैं, है ना, या अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, या जो जितनी भी एप्लीकेशन आती है, कैसी होती है? सारी ग्राफ या चित्र पर आधारित होती है। हम नाम नहीं पढ़ते, सीधे चित्र पर टैप कर देते हैं, है ना। तो आजकल जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है इसी पर आधारित आ रही है। किस पे आ रही है भैया? ग्राफ पर, है ना। तो अब जितने भी इंटरफेस आ रहे हैं हमारे पास में, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित आ रहे हैं, ताकि जो यूजर हो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे जितने भी आ रहे हैं हमारे पास सारे ग्राफिक या चित्र आधारित आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक टेक्स्ट है जिसे आप पृष्ठ के नीचे मुद्रित करते हैं, है ना। मतलब खालिस्तान एक क्या है? टेक्स्ट है ना, जिसे आप कहा पेज के पृष्ठ बोल रहा है ना, पृष्ठ के नीचे मुद्रित करते हैं। देखिए ऑप्शन देखते हैं, हेडर, एंड नोट, फुट नोट और फुटर। देखिए हेडर तो ऊपर लग गया पेज के, अब यहाँ पे अब एंड नोट, फुट नोट और फुटर, है ना, ये तीनों के तीनों कहाँ लगते हैं? नीचे की तरफ लगते हैं ना। प्रश्न को इसलिए कहते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर लगेगा, है ना, और नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। या फिर तीन आंसर, तीन जो ऑप्शन है तीनों कहाँ है? नीचे की तरफ ही लगते हैं, लेकिन कहाँ नीचे? बस यही अंतर है ना। हमसे यहाँ पे किसके लिए पूछा है? पृष्ठ के लिए। तो पृष्ठ के लिए पूछा है, मतलब आपका जो पेज है उसमें सबसे नीचे की तरफ लगेगा, तब हम आंसर किसको लगाएंगे? फुटर को। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? फुटर हो गया। अब बचा एंड नोट और फुट नोट। तो एंड नोट और फुट नोट जो होता है ये डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं कि आपने कुछ लिखा है, तैयार किया है, कुछ भी, है ना, तो उसके अंत में लगता है, तब ये आंसर सही होते हैं हमारे, है ना। और फुटर हमसे पृष्ठ के पूछा है, पेज के पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? फुटर होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स पूछता है, यहीं पर पृष्ठ की जगह लिखा रहता डॉक्यूमेंट्स, है ना, तब, या दस्तावेज लिखा रहता, तब हम इन दोनों में से जाते। ठीक है, अभी हम पास क्या लिखा है? पृष्ठ लिखा है, तो हम जाएंगे सीधे इसके साथ। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू को निम्न में से कैसे जाना जाता है ना। सुपरस्क्रिप्ट हमको पता ही है ना। सुपरस्क्रिप्ट मतलब हमने लिख दिया 2√2, 2 की घात 2 लगाया, तो ये जो ऊपर की तरफ क्या, ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट हो गया। वही हम लगाते क्या? सबस्क्रिप्ट, तो हम लिख देते ऐसे H2O। यहाँ पे 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सबस्क्रिप्ट, है ना। फिर स्मॉल कैप्स, है ना, क्या हमने ऐसे लिख दिए स्मॉल ABCD। और स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू मतलब कि आपने यहाँ पे लिखा, कुछ लिखा और बीच में से उसको क्या कर दिया? ऐसा काट दिया, ये हो गया स्ट्राइक थ्रू, है ना। को निम्न में से जाना जाता है, मतलब ये क्या है ये हमसे पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट और टेक्स्ट इफेक्ट। देखिए ये जो हम लोग देते हैं ये है कि एक्चुअली ये है फॉन्ट इफेक्ट है भैया, है ना। इसको याद रखेंगे, फॉन्ट इफेक्ट। अगर स्टाइल में जाते हैं हम तो हम फॉन्ट चेंज करते, है ना, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करते, तो ये नहीं है यहाँ पर, है ना। वर्ड आर्ट में चित्र है, टेक्स्ट इफेक्ट पे हम लोग पैराग्राफ सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या होगा हमारे पास में? ये सारे के सारे फॉन्ट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, आरंभ में एक स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब भी बोला है थोड़ी देर पहले, है ना, कि हमको प्रेजेंटेशन रन करना है, हमने स्लाइडें बनाई 10, 20, 50, अब उसको रन करना है हमको, तो कौन सी की प्रेस करेंगे? हम लोग प्रेस करेंगे F,
5 है ना, तो F5 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल में वर्तमान दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल मतलब कि भैया हमसे स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है ना, हमको क्या डालना है, दिनांक डालना है, डेट इंसर्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की इसमें होगी? देखिए हमारे पास में पहले क्या, कंट्रोल डी क्या करती है भैया, इस तरीके से जो हमारे पास में सेल बनी होती है ना, मान लो यहाँ पे हमने टाइप किया, टाइप किया, एंटर करके हम कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे अगर हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो जो पहले से हमने टाइप किया ना, इसी को क्या कर देगा, वो कॉपी कर देगा। फिर से हम करेंगे कंट्रोल डी, तो फिर से क्या कर देगा, इसको कॉपी करते चलेगा। कंट्रोल डी जो पहली ऊपर के सेल में जो लिखा हुआ है उसको नीचे बिना कॉपी पेस्ट के डालते चलेगा, है ना। तो करके देखिएगा, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया आपने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, नीचे आप फिर एंटर किया आपने, नीचे आ गए, या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसको वो कॉपी करते चलेगा, है ना, जितने बार करते चलो कर लेगा। कंट्रोल टी हमारे पास में है, कंट्रोल टी से क्या होता है भैया, इससे टेबल बना लेते हैं हम लोग, है ना। ऊपर टेबल के साथ में क्या होता है, ऊपर हमको बटने भी मिल जाती है, तो आप एक कंटेंट लिख लीजिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल टी लगाइए, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, जहाँ पे अभी हमने देखा फील्ड वगैरह जहाँ पे थी, वहां पे क्या आपको बटने मिल जाएगी, मतलब पूरा कॉलम में उसको बना लेगा। अब वहीं से उसमें एक टैब खोलेंगे तो सारी की सारी टैब को दिखेगी, उसमें से आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो कंट्रोल टी टेबल क्रिएट करने के लिए, है ना, ये वाली जो है नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारे पास भैया, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, है ना भाई, यहाँ पे कॉलन वाली बटन, इसी में क्या है, सेमी कॉलन, तो कंट्रोल प्लस क्या है यूज करेंगे आप, ये वाला सेमी कॉलन, है ना। और वो कॉलम एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, दिनांक पूछ रहा है, तो दिनांक मतलब डेट के लिए आप ये वाली कमांड यूज करेंगे तो डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला संचार माध्यम नहीं है ना। संचार मतलब क्या होता है भैया, कम्युनिकेशन, है ना। हमारे पास जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या संचार माध्यम नहीं है के लिए पूछा है हमसे, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला हमारे पास है ईमेल, ईमेल का यूज करते हो क्या संचार के लिए, तो हाँ हम करते हैं, है ना। फिर है चैट रूम्स का प्रयोग करते हो संचार के लिए, तो हाँ हम करते हैं, चैट रूम्स होते हैं, है ना, वहां जाके सब लोग बातें करते हैं, है ना, जैसे कि न्यूज ग्रुप जो होता है तो सब पत्रकार लोग रहते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, है ना, नेट पे हमको मिल जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज को डिस्कस करते हैं, उसको हम देखते हैं, हमको इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाती है, तो उसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, तो हाँ उसका यूज हम करते हैं, है ना। इंस्टेंट मैसेजिंग हम यूज करते हैं क्या, करते हैं भी, है ना। इंस्टेंट मैसेजिंग भी हम संचार के लिए मतलब कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए करते हैं, तो हाँ करते हैं। हम क्या यूज नहीं करते हैं, तो हम भैया फॉर्मेटिंग यूज नहीं करते हैं। और हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नहीं क्या, है ना, नहीं के लिए पूछा है, तो हम नहीं करते क्या, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग के दो पहलू है, पहला ये है कि अगर हम टेक्स्ट में कोई इफेक्ट वगैरह दे रहे हैं, कोई डिजाइन वगैरह दे रहे हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगी, है ना, तो वो फॉर्मेट टूल्स के अंतर्गत आ गया। और दूसरी फॉर्मेटिंग क्या होगी कि आपने हार्ड डिस्क पे फॉर्मेट कर दिया, सारा डाटा उड़ा दिया, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं बनेगा, है ना, हमसे नहीं के लिए पूछा था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल जो दर्शाता है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता से कमांड के लिए इंतजार कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, है ना। देखिए सिग्नल जो दर्शाता है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता कमांड के लिए इंतजार कर रहा है, वो क्या कहलाता है। तो कमांड्स अगर आप लोगों ने यूज करे हैं वहीं पर ये हमको दिखाता है। अगर हमने डॉस यूज किया हुआ है ना, तो हमको क्या दिखेगा वहां पे दिखेगा क्या, प्रॉम्प्ट, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है, प्रॉम्प्ट। डॉस यूज किया होगा, नहीं किया होगा तो आप ओपन करके देखिएगा, है ना। सबसे पहले आप क्या ओपन करिएगा, आप ओपन करिएगा रन विंडो। रन विंडो को ओपन कैसे करेंगे, आप शॉर्टकट की लगा दीजिए कंप्यूटर से, विंडो की प्लस आर, है ना। अब रन विंडो खुल गया, ऐसा छोटा सा विंडो खुल गया। यहां पर आपको क्या कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो डॉस ओपन करने के लिए विंडोज में आप यहां टाइप करिए CM और D, CMD टाइप करके एंटर कर दीजिए, ठीक है, तो खुल जाएगा आपका डॉस। और जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट क्या मिलेगा आपको, जैसे कि मान लो आप सी ड्राइव, तो आपको मिलेगा ऐसा C/ और ये, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कर्सर मिलेगा, तो ये बंद चालू होते रहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये रास्ता देख रहा है, आपकी इंतजार कर रहा है ना। तो कोई भी कंप्यूटर को कमांड देना होगा तो हम यहाँ टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
32 नंबर का है ना, खालिस्तान ड्राइव तेज होती है लेकिन पारंपरिक ड्राइव की तुलना में अधिक महंगी होती है ना। ये बोल रहा है कि अभी जो खालिस्तान ड्राइव है कैसी है तो तेज, लेकिन जो हम पुरानी पद्धति यूज कर रहे हैं उससे कैसी है, महंगी है ना। हमारे पास ऑप्शन है हार्ड डिस्क तो हम पहले से यूज कर रहे हैं तो हाँ ये तो पुरानी है, इसकी बात नहीं कर रहे। यूएसबी थंब ड्राइव ये भी हम पहले से यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट और टेप ड्राइव। टेप ड्राइव भी हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सॉलिड स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसडी है ना। अभी हमने देखा ये सबसे तेज है, क्या यूज करती है ये डाटा स्टोर करने के लिए, ट्रांजिस्टर का यूज करती है इसलिए तेज है। अब ट्रांजिस्टर उसमें लगे हुए है ना, और एसएसडी सॉलिड स्टेट है तो महंगी तो आएगी है ना, महंगी आएगी, बिल्कुल महंगी आएगी, इन दोनों से महंगी आएगी, इससे भी महंगी आएगी है ना। टेप ड्राइव मतलब वो जो कैसेट हम लोग यूज करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सॉलिड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, जब भी हम पावर बटन चालू करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। भैया जैसे हमने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया तो कौन सी प्रक्रिया होगी, यही पूछ रहा है वो ना। तो कौन सी प्रक्रिया होगी, वो कहलाएगी भैया आपकी बूटिंग है ना, बूटिंग की प्रोसेस कहलाएगी। जैसे हमने पावर बटन दबाया, बूटिंग। अरे वो जो पावर बटन दबाते हैं ना, कंप्यूटर से पावर बटन दबाया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भैया हार्ड बूटिंग है ना। और यही हमने देखा कि सॉफ्ट बूटिंग मतलब पहले से चालू है कंप्यूटर, उसको हमको रीस्टार्ट करना है, वो क्या कहलाएगा आपका, सॉफ्ट बूटिंग कहलाएगा वो है ना। तो इसके लिए तो हमने शॉर्टकट की देखी है, सॉफ्ट बूटिंग के लिए क्या देखी हमने देखी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस और क्या देखा हमने, डेल या डिलीट है ना। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर सॉफ्ट बूटिंग हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, पावर बटन जैसे दबाएंगे तो क्या कहलाएगी, बूटिंग कहलाएगा है ना। ये बूटिंग के दो पार्ट भी हमने देख सके, दो तरीके की बूटिंग होती है, ठीक है। ये जो डीबग लिखा हुआ है ये तो हमारा कोई प्रोग्राम में बग आता है उसको दूर करने के लिए डीबगिंग करते हैं। कंपाइल क्या करता है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा है उसको ट्रांसलेट करने के लिए करता है ना। लोड क्या करता है, तो लोड भैया लोड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, कौन करता है, कर्नेल करता है ना। तो ये अंदर जाके आएगा, किसमें भाग आएगा आपका, बूटिंग का अंदर भाग आएगा। लेकिन पावर बटन दबाते से क्या चालू होगा, सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस चालू होगी है ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आपकी आवाज या संगीत को डेटा के रूप में इनपुट करने में सक्षम बनाता है ना। कि ऐसा कौन है जो आपकी आवाज को, संगीत को है ना, काय में डेटा के रूप में इनपुट करने के काम में आता है। हमको पता ही है क्या यूज करते हैं हम, कंप्यूटर को आवाज, हमको कमांड देना है, बोलकर आवाज देना है या बोलकर कंप्यूटर को कोई निर्देश देना है, हमको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी माइक्रोफोन की है ना। इसी का यूज करते हैं हम वॉइस रिकॉग्नाइज में है ना। तो माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम माइक बोलते हैं है ना। माइक हम सभी लोगों ने देखे है ना, अलग अलग टाइप के माइक हम लोग यूज करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है। तो करते क्या है कि कंप्यूटर में हमको यूज करना है, हमको माइक्रोफोन लगेगा है ना, और उसी से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं या हमारी आवाज को उसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान स्टाइल से इनपुट स्वीकार करता है, मतलब एक खालिस्तान स्टाइल से इनपुट स्वीकार करता है, कौन है इसमें से इनपुट लेने वाला, देखते हैं। सॉरी 35 नंबर पे भी देख लेना भाई। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान स्टाइलस से इनपुट स्वीकार करता है, खालिस्तान कैसे, स्टाइलस से, स्टाइलस तो हम लोग जानते ही है ना। एक खालिस्तान स्टाइलस से इनपुट स्वीकार करता है। जो लोग स्टाइलस नहीं जानते, स्टाइलस आपको बता दे कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है लाइट पेन की है ना। ये जैसे कि ये पेन है ना, हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं स्क्रीन को, तो लाइट पेन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं है ना। और इसका एक और नाम क्या मिलेगा आपको, डिजिटाइजर सॉरी, एक नाम मिलेगा आपको स्टाइलस, एक मिलेगा लाइट पेन और एक क्या मिलेगा, डिजिटाइजर। इससे क्या करते हैं हम, स्क्रीन होती है कंप्यूटर की या कंप्यूटर खुद होता है, उसको निर्देश देने के लिए यूज करते हैं है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एक खालिस्तान, मतलब ये कोई डिवाइसेस है हमारे पास में, वो स्टाइलिस का यूज करते हैं, इनमें से कौन स्टाइलिस का यूज करता है ये हमको बताना है बस।
हमारे पास ऑप्शन है सर्वर पीसी, सर्वर करता है क्या? नहीं करता भैया, है ना। डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप पीसी में करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन मतलब यही बोल रहा है, वो घुमा फिरा के बोलेगा, है ना। वर्क स्टेशन मतलब क्या? एक कंप्यूटर लगा हुआ है कंप्लीट, उसकी बात कर रहा है ना? तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा आपके पास? टेबलेट पीसी, तो टेबलेट हम लोगों ने देखी ही, है ना। टेबलेट में हम लोगों ने यूज किया ही होगा, है ना। टच स्क्रीन होता है इसलिए उस पर क्या चल जाता है? स्टाइलस चल जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर चल रहा है ये, तो टेबलेट में ही यूज किया जाता है। किसका? स्टाइलस का यूज किया जाता है। जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं उससे पे ड्राइंग बनाएंगे बढ़िया सी, है ना। सीधे कहाँ बनती है? वो कंप्यूटर में बनती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इनपुट के लिए टेबलेट जो होता है आपका वही यूज करता है स्टाइलस। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में खालिस्तान तरंग का उपयोग किसी संकेतों को संचरण में किया जाता है ना। कि जितने भी भैया वायरलेस नेटवर्क होते हैं ना, वो कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? काहे के लिए? संकेतों के संचरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, है ना। कि वायरलेस नेटवर्क में सूचना को भेजने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। अब ऑप्शन है चुंबकीय तरंगे, विद्युत तरंगे, रेडियो तरंगे और ध्वनि तरंगे, है ना। तो हमको पता है इसका राइट आंसर है रेडियो तरंगे, है ना, जिसमें माइक्रोवेव वगैरह हमें को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगे। ध्वनि नहीं होगी, है ना। हम जोर से कितना चिल्ला के कहीं आवाज पहुंचा सकते हैं, ठीक, वायरलेस में, है ना। चुंबकीय और विद्युत नहीं होगी, उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेडियो तरंगे हम यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का अर्थ है वायरलेस, हाँ बोलो, वायरलेस फिडिलिटी, है ना। तो पता ही हमको, वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, है ना, वायरलेस वाईफाई, है ना। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस फिडिलिटी, है ना। ये वाला आंसर इसका सही होगा। एक ऐसे ही आता है हमारे पास में, क्या आता है? लाइफाई आता है। इसका फुल फॉर्म बोलो, लाइट फिडिलिटी, है ना। लाइफाई लिखा होगा तो लाइट फिडिलिटी, है ना। और वाईफाई लिखा होगा तो वायरलेस फिडिलिटी। सिंपल, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के चालू रहने पर बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। देखिए हमसे प्रश्न कहाँ के लिए पूछ रहा है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर को चालू रहने पर, है ना, है ना। जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया, है ना, तो बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। देखिए बायोस का मुख्य कार्य क्या है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, है ना, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या बायोस एक्टिव हुआ। बायोस क्या करता है? सबसे पहले जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सारा कुछ, है ना, उन सबको चेक करता है पावर देके। अगर वो चल रहे होंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होता है? आगे बढ़ता है, नहीं तो एरर दे देगा या बीप बजेगी, है ना। तो ये जो काम है कि सबको चेक करता है, वो कौन करता है? बायोस करता है ना। और बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य है ये वाला, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये होता है उसका काम, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान में प्रोटोकॉल डोमेन नेम और कभी कभी किसी वेब पेज पर किसी विशिष्ट वेब पेज या स्थान का पाथ होता है। क्या पूछ रहा है हमसे? पाथ पूछ रहा है। कहाँ के लिए पूछ रहा है भैया? वेब पेज पर, है ना, या विशिष्ट वेब पेज पर। क्या पूछ रहा है? उसका पाथ या एड्रेस पूछ रहा है। पाथ होता क्या है एक्चुअली? पाथ मतलब कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें, पाथ क्या होता है? किसी पर्टिकुलर फाइल का पूरा एड्रेस, है ना। कि सीधे उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे सीधे पहुंच जाएंगे सीधे उस फाइल पे, हमको दाएं बाएं नहीं मुड़ना। जैसे हमने किसी का हमने घर पहले से देखा हुआ है तो वहां पर उस घर का पूरा पाथ है, हम ना किसी से पूछेंगे, है ना, ना हम रोड को देखेंगे, हम सीधे से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर वो बारी बारी से पूछते पूछते जाएगा। अगर पहली बार हम कहीं जाते हैं तो पूछते पूछते जाते हैं, अगली बार हमारे पास उसका पूरा क्या होता है? पाथ होता है ना। तो वही क्या कहलाता है वो हमसे पूछ रहा है। तो हमसे जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसका राइट आंसर क्या होगा? URL, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। फुल फॉर्म तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए आप, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो वो जो एड्रेस होता है ना वो यूनिक होता है, उसके जैसा एड्रेस किसी और का नहीं होता है पूरे वेब पर, है ना। तभी तो हम लोग किसी भी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं,
है ना, तो सीधे पहुंच जाते हैं उसी वीडियो पे, है ना। वीडियो पर जाने से मेरे को याद आया कि आप लोग ना ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको शेयर भी करो और भी लोगों तक पहुंचाओ, है ना, ताकि हमसे और लोग जुड़ सके और उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो क्या भेजना है आपको, यूआरएल भेजना है भैया, इस वीडियो का यूआरएल सेंड करना है। ठीक, तो वो क्या होगा, इसका पूरा का पूरा पाथ होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए खालिस्तान एक माध्यम है। देखिए हमको किससे, इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके हमको क्या चाहिए, प्रशिक्षण, है ना, कार्यक्रम को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो हमको पता ही है आज के युग में हम लोग इसी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, है ना। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अध्ययन कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम चीजों को सीख रहे हैं, है ना, और बना रहे हैं, कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, तो हमको पता ही है क्या कहलाएगा आपका, ई लर्निंग। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, जो चीजें पहले सीख नहीं पाते थे या बहुत लंबे समय बाद पता चलती थी, आज ई लर्निंग के समय में हम लोग को गूगल पे जाके हमको टाइप करना है और हमको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ई लर्निंग कहलाता है ना। ई कॉमर्स तो मालूम है आपको, बिजनेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सहायक कंपनियां अपने ग्राहकों को नवीनतम खतरों और उनके बारे में क्या करना है के बारे में सूचित कर देती है। हाँ, कंपनियां करती है ना, जितनी भी कंपनियां होती है वो हम लोग को मैसेज करते रहती है ना, कि जैसे हमारे आईएसपी वगैरह भी जो रहते हैं, है ना, या हमने जिससे मोबाइल सिम ली होगी या हमारी बैंक होगी, है ना, ये भी आजकल बताते रहती है। आजकल जैसे फिशिंग बहुत बढ़ गई है, फिशिंग मतलब कि वही इंटरनेट के माध्यम से लोगों की जानकारी हासिल करना और उसके बैंक खाते खाली कर देना। तो आजकल बैंक वगैरह भी हमको क्या करती है, मैसेज भेजती है ना, या सूचनाएं भेजती है, किस लिए, कि जो आप खतरे, नए वाले खतरे आ रहे हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, बस वही हमसे पूछ रहा है कि वो जो ये पद्धति यूज कर रहे हो कहलाती क्या है। हमारे पास है सुरक्षा, अति संवेदनशीलता, परामर्श और एंटीवायरस। देखिए जो हमको वो प्रोवाइड करती है ना, जितनी भी कंपनियां होती है ना, ये हमको जो प्रोवाइड करती है हमको खतरों से क्या कर दिया, आगाह तो कर दिया, और वो हमको देते क्या है, वो हमको सिर्फ सलाह देते हैं, है ना, कि आप सतर्क रहे, जागरूक रहे। तो वो क्या कहलाएगा आपका, परामर्श, है ना। वो हमको क्या देते हैं, सिर्फ परामर्श देते हैं, है ना, और उसको मानना नहीं मानने का अधिकार तो आपके खुद के पास में है। तो ऐसी कंपनियां जो होती है, स्पेशली बैंक वगैरह होती है ना, या गवर्नमेंट की साइड से अगर कोई परामर्श आपको आता है तो हमको बिल्कुल उसको मानना है। ठीक है, उससे हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, परामर्श। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड के लिए एक इंटरफेस है, यह किस कनेक्टर का उपयोग करता है। देखिए ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना है, कहाँ लगाना है, आपके मदरबोर्ड पे लगाना है। आपका पहले से तो हमारा वीजीए लगा हुआ है, आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है ना। तो मदरबोर्ड पर आप कौन से इंटरफेस या कनेक्टर का उपयोग करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जो मदरबोर्ड होते हैं इसमें हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है पीसीआई स्लॉट मिलते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है, पीसीआई स्लॉट मिलते हैं। कि कोई भी मदरबोर्ड होगा उसको जब ओपन करोगे तो उसमें आपको, अभी जब हम हार्डवेयर पढ़ेंगे तो हम सारा उसमें देख लेंगे अलग अलग पोर्ट्स को, तो उसमें पोर्ट होता है ना, स्लॉट बोलते हैं, उसमें हमारा जो वीजीआई कार्ड होगा या ग्राफिक्स कार्ड होगा उसमें फंस जाएगा, है ना। बाहर की तरफ में क्या मिल जाएगी, पोर्ट्स मिल जाएगी, तो यहाँ से हम सारे पोर्ट यूज कर सकते हैं, है ना। और वो जब हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड होगा उसी के अंदर हमको क्या मिलेगा, वीजीए का मिलेगा, उसमें हमको एचडीएमआई का मिलेगा, है ना, डीवीआई का पोर्ट उससे मिलेगा। ये दोनों पोर्ट क्या है, ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट है ना, तो ये उसके अंदर ही मिलेंगे आपको, है ना। यूएसबी अलग से है आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो याद रखेंगे कि पीसीआई स्लॉट में ही हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं और अच्छा ग्राफिक्स हम लोग देख पाते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय खालिस्तान एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय पट्टी कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है ना। अब क्रेडिट कार्ड होता है या हमारे पास एटीएम कार्ड होता है या आपके पास कोई भी कार्ड होगा, है ना, कार्ड को रीड करने के लिए तो हमको कार्ड रीडर की ही आवश्यकता पड़ेगी, है ना। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कार्ड रीडर हो गया, है ना। कई मशीनों में हमको क्या मिलती है, माइक्रोचिप मिलती, तो वहां पे माइक्रोचिप रीडर लगा रहता है ना, जो क्या करता है, उसको रोम को एक्सेस करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, कार्ड रीडर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुति ग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेज है।
प्रस्तुति ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रस्तुति ग्राफिक मतलब कि प्रेजेंटेशन, है ना, सॉफ्टवेयर है। देखिए हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी ध्यान दे, है ना, जो एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, उसमें हिंदी बहुत ज्यादा हिंदी हो जाती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जो पेपर सेट होता है वो इंग्लिश में होता है और उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करता है हिंदी में। तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में हिंदी के वर्ड ना काफी हिंदी के है ना, तो थोड़ा थोड़ा ना आप उसको पढ़ते रहिए, पुराने पेपर्स पढ़ते रहेंगे तो आप इसकी हिंदी सीख जाएंगे, ताकि हमको समझने में आसानी हो। प्रश्न समझ में आएगा तभी तो राइट आंसर लगाएंगे ना, है ना। तो प्रश्न समझना बहुत आवश्यक है, आंसर अपने आप दिखेगा, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि समस्या समझ में आ गई ना तभी समाधान मिलेगा, और समस्या अगर पता नहीं है तो समाधान हमको नहीं मिलता है। तो बस वैसे ही यहाँ पे हमारे पास है प्रस्तुति ग्राफिक्स मतलब कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है बता दीजिए, है ना। तो हमको पता ही है क्या होगा, वो MS पावर पॉइंट, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड क्या है हमारे पास में, इसमें हम लेटर राइटिंग करते हैं, है ना। और MS विंडोज क्या है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यही बचा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज विस्टा में एक नई सुविधा नहीं है बोल रहा है ना। विंडोज विस्टा में कौन सी नई सुविधा नहीं है पूछ रहा है, तो हमको कौन सी सुविधा है वो पता रहना चाहिए, है ना। पहले बोल रहा है भैया एरोसेक, एरोसेक होता है क्या विंडोज विस्टा में, तो विंडोज विस्टा में एरोसेक होता है ना। एरोसेक क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी विंडो खुली है ना, आपकी स्क्रीन में बहुत सारी विंडो खुली हुई है, मान लो ये आपका मॉनिटर है, बहुत सारी विंडो ऐसी खुली हुई है ना। तो आप इसके एक जो सामने की तरफ विंडो है इसके टाइटल बार पर क्लिक करो, है ना, उसको सेक करना है लेफ्ट राइट, तो जितना भी पीछे विंडो खुली होगी ना ये सारी किस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। और आप इसको फिर पकड़ के रखा है आपने और फिर से सेक करोगे तो जितना मिनिमाइज हुई थी सारी की सारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। वो क्या होती है, एरो सेक, आपको सेक करना है ना। एक वीडियो भी है ना हमारा, तो उसको मैं आई बटन में ऐड कर देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर हमारे पास में एरो स्नैप, एरो स्नैप क्या होता है, तो एरो स्नैप भी विंडोज विस्टा, अच्छा देखो ये विंडोज विस्टा के लिए बोल रहा है, लेकिन विंडोज विस्टा के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं ये सब में चलता है ना। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें चलाइएगा, बस विंडो विस्टा के बाद के हमको चाहिए, क्योंकि एक बार आगे चीजें तो उसमें रहती है। एरो स्नैप क्या होता है कि बस इसी तरीके की विंडो आपके पास में है, मान लो कोई एक विंडो आपके पास है ना, यहां बता देते कोई एक विंडो आपकी है, इसी के वही टाइटल बार पर आप पकड़ के रखो उसको, अगर जब छोटी रहती है तब, है ना, और उसको आप ऊपर की तरफ मूव करो, मॉनिटर में ऊपर की तरफ आप क्या करो उसको मूव करो, तो जैसे यहाँ पे जाएगी मॉनिटर की बॉर्डर पे वैसे वो फुल स्क्रीन हो जाएगी अपने आप, है ना। फिर पकड़ के आप खींचोगे तो वापस रिस्टोर फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है आपका एरो स्नैप है ना। एरोपिक, एरोपिक हमको पता ही है कि हमारा जो टास्क बार होता है नीचे, है ना, इधर टास्क बार होता है, टास्क बार में यहाँ पे लास्ट में क्या होती है, छोटी सी पट्टी होती है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी पट्टी होती है। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में कितनी ही विंडो खुली होगी, कितनी भी सारी की सारी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो सारी की सारी फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी, डेस्कटॉप देखने के लिए करते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या है, ठीक है। तो ये वाले तीनों ऑप्शन तो उसमें होते हैं हमारे पास में, कौन सा, एरोसेक होता है, एरो स्नैप होता है, एरोपिक होता है ना। तो क्या नहीं होता है भैया, तो विंडोज पेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है, ये याद रखेंगे, विंडोज पेंट इसमें हमको नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है ना, जब देख के मेरे को कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, विंडोज 7 में निम्नलिखित में से कौन शक्ति बचत स्थिति है, फिर हिंदी आ गई, शक्ति बचत मतलब शक्ति मतलब पावर, बचत मतलब सेवर, पावर सेवर पूछ रहा है ना। विंडोज 7 में निम्नलिखित में से कौन शक्ति बचत है, पावर सेवर स्थिति है जिसमें आपका पावर कैसा हो जाएगा, बच जाएगा, बिजली नहीं लगेगी आपको। कौन सी स्थिति है वो देखो, हमें बोल रहा है एक लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट और लॉक। देखिए हम अगर लॉग ऑफ करें स्क्रीन चालू रहती है, कंप्यूटर क्या हुआ, सिर्फ लॉक हुआ है ना, लॉक की स्थिति में भी वैसा ही आपको आईडी डाल पासवर्ड डालना पड़ेगा फिर लॉगिन होगा। रीस्टार्ट में भी आपका कंप्यूटर चालू तो है, पूरा बंद होकर चालू हो रहा है पर है तो चालू, पावर तो लग ही रहा है। या फिर स्लीप मोड होता है भैया, है ना, जब स्लीप मोड में आप कंप्यूटर को डाल दोगे तो उसका पूरा पावर कैसा कर लेगा, वो बंद कर लेगा, हार्ड डिस्क बंद कर लेगा, एसएमपीएस बंद कर लेगा, है ना, सीपीयू बंद, सब कुछ बंद कर लेगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बैकअप करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो हम कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस करेंगे तो जाग जाएगा,
ठीक है, तो याद रखेंगे कि स्लीप मोड में आप डाल दिए तो आपका कंप्यूटर पूरा पावर आपका बचा लेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफिक्स फाइल प्रारूप डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि को बदलने के लिए समर्थन नहीं करता, है ना। डेस्कटॉप की क्या पूछ रहा है भैया, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब वॉलपेपर, है ना, जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड होता है ना, हमारे डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड मतलब कि पृष्ठभूमि, वहां पे हम क्या लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो वहां पर नहीं लगेगा, हम वॉलपेपर में नहीं लगा सकते, ये पूछ रहा है। आप हमसे पूछ रहा है जेपीजी लगा सकते हैं क्या, तो हाँ जेपीजी हम लगा सकते हैं, है ना। पीएनजी लगा सकते हैं क्या, तो पीएनजी इमेज फॉर्मेट है। डीआईबी लगा सकते हैं कि हाँ ये भी इमेज फॉर्मेट है। तो क्या नहीं लगा सकते हम लोग, ये नहीं लगा सकते, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं के लिए प्रश्न है, तो भैया हम इसको नहीं लगा सकते। ये क्या docx काय की फाइल है, ये एमएस वर्ड की फाइल है ना, ये वहां पर हम नहीं लगा सकते, है ना, बाकी चीजें हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। स्क्रीन को लॉक करना है आपको, है ना, कि आप काम कर रहे हो टेबल पर और अचानक आपको कहीं जाना है, तो तुरंत क्या करोगे, सारी चीजें खुली है लेकिन बंद करके जाके तुरंत आना भी है आपको, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे विंडो की और साथ में एल प्रेस कर देंगे, है ना, विंडो प्लस एल। जो लोग भी काम करते हैं कंप्यूटर पे वो लोग इसका यूज करते हैं, है ना। जो लोग काम नहीं करते हैं वो इनको याद कर लीजिए, सिंपल, है ना। जो काम करता है उसको ज्यादा आता है, तो कंप्यूटर सीखना है आपको तो आप चलाइए उसको, प्रैक्टिस करिए, है ना, उससे आपको जल्दी आ जाएगा, है ना। नहीं तो हमारे पे एक ही ऑप्शन बचता है फिर याद कर लेने का, है ना, और रटना नहीं भी है, याद करना, है ना, रटने से गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वह बार है जो विंडोज स्क्रीन के नीचे संचालित होता है ना। हमारी क्या है, विंडोज की स्क्रीन है, उसके नीचे की तरफ संचालित होता है। ऑप्शन देखो, टाइटल बार ये तो सबसे ऊपर रहता है, टास्क बार, टूल बार और मेन्यू बार, है ना। मेन्यू बार कहाँ पे होता है, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है ना। टूल बार कहाँ होते हैं, तो टूल बार मेन्यू बार में होते हैं। क्या बच गया आपके पास, टास्क बार, ये आपको पता ही है ना, कि हमारे पास जो स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप होता है, इसमें सबसे नीचे क्या पट्टी होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे हमारे पास में अगर 7 यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन यहाँ पर है, 11 यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन यहाँ पर है ना। इसको हम यहाँ पे मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे जो पट्टी होती है हमारे पास में क्या कहलाती है, टास्क बार। इसमें जितने भी टास्क जो भी हम काम करते हैं कहाँ दिखाएगा, वो सारे के सारे टास्क बार में ही दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, PS2 पोर्ट एक खालिस्तान पिन कनेक्टर है ना। PS2 पोर्ट आपको बताते दिया, PS2 जो हमारे पास, अभी तो हम USB यूज कर रहे हैं कीबोर्ड माउस, इसके पहले हम यूज करते थे कौन से, PS2, और PS2 के पहले हम यूज करते थे कौन से, सीरियल कीबोर्ड माउस यूज करे हमने, फिर PS2 कीबोर्ड माउस यूज करे, अभी हम USB कीबोर्ड माउस यूज करते हैं। तो जो PS2 था उसमें हम क्या लगाते थे, पिन रहती थी, गोल पिन होती थी, और अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड की हमारे पास में होती थी ब्लू कलर की पिन, और अगर हम बात करें माउस की तो माउस की होती थी हमारी ग्रीन कलर की पिन, है ना। तो उसको हम प्लग करते थे। पोर्ट अभी हार्डवेयर पार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। हमसे पूछ रहा है उसमें पिन कनेक्टर कितनी, मतलब कितनी पिन होती है उसमें, ये पूछ रहा है ना। देखो वो जो पिनें होती थी उसमें उनकी संख्या होती थी भैया 6 पिन होती थी, है ना। अगर मैं आपको बना के बताऊं तो इस तरीके से क्या होगी, वो गोल, है ना, उसमें पिन 1 2 3 4 और 5 और 6, इस तरीके से क्या होती थी, पिनें होती थी, है ना। इसको हम प्लग कर देते थे बोर्ड में, है ना। बोर्ड में PS2 पोर्ट हमको मिलता ही था, है ना। तो PS2 पोर्ट में हम PS2 पिन यूज करते थे, तो याद रखेंगे इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अगले क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, है ना। तो 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे जल्दी हम, हाँ कल या परसों लेके आ जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं ना, आप इनको लिख के रख लीजिए। हम लोग PDF नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, अभी कुछ समस्या चल रही है ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लिख के रख लीजिए। दूसरी चीज, या आप इन वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाएं, है ना, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। जैसे हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी, या हम सोच रहे कि बीच में ही टॉपिक वाइज भी इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि रिसेंटली होने वाले एग्जाम में आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।